फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम क्लास 10th CBSE। अपन अगर इसके बेसिक पे जाएं सर्कल के, तो सर्कल एक ऐसा शेप है जिसमें एक सेंटर होता है। इस सेंटर से सारे कॉर्नर्स का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। इस सेम डिस्टेंस को अपन कहते हैं रेडियस। सो अगर हम कह रहे हैं दिस इज OA, तो OA की डिस्टेंस क्या है? R। अगर ऐसे हम B तक पहुंचा देते हैं O से, तो ये OB, ये भी R हो जाएगा। तो ये जो AB है, ये AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R प्लस R। हेंस वी कैन से 2R। और इस AB को अपन कहते हैं डायमीटर D। सो D इज इक्वल टू 2R हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। ये आपको क्लास 6-7 में पढ़ाया गया है। सो हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू D/2। रेडियस का रिलेशन क्या हुआ? डायमीटर का आधा होता है, ठीक है, 50% ऑफ डायमीटर। सो ये दो रिलेशंस आपको याद रखने हैं। थर्ड थिंग, यदि हम इस A पॉइंट से इस सर्कल को नापना शुरू करते हैं और वापस A पर आ जाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस कहलाता है, ये कहलाता है हमारा पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस को हम C से डिनोट करते हैं। तो C इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपके पास होता है पाई D। मीन्स पाई और डायमीटर का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो सर्कमफेरेंस आ जाता है। यहाँ पर D आपके पास क्या है? 2R। तो अपन इसके लिए एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू 2πr। अगर हम D को कहते हैं 2R, तो ये फॉर्मूला बन गया 2πr। गॉट इट? वेयर हमें एक चीज़ मालूम है कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 और 22/7। ये आपको क्लास 6-7 में बढ़ा दिया गया है। आप इसे अच्छे से समझ के चलें। यहाँ से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और चीज़ क्लियर होती है कि यदि हम इस पूरे सर्कल में अंदर टाइल्स लगाना चाहें या कुछ और काम करना चाहें, तो हमें इसके लिए चाहिए पड़ता है एरिया। सो एरिया ऑफ सर्कल यू नो πr²। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमें मालूम है R इज इक्वल टू D/2, तो हम इसे लिख सकते हैं पाई इंटू D/2²। तो अगर आपके पास D की वैल्यू दी हुई है तो आप ये वैल्यू ऐसे निकालेंगे, और R की वैल्यू दी हुई है तो ये वैल्यू ऐसे निकालेंगे। अब इस ईयर में जो आपके पास नई चीज़ें आ जाती हैं वो हो जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये सेक्टर का एरिया क्या होता है? अगर हम इसे समझें तो सेक्टर का एरिया होता है यदि हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है और हम इस सर्कल में, ये हमारे पास रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर इस रेडियस टू रेडियस का हम एरिया निकालना चाहें तो ये हमारे पास एक सेक्टर बन जाता है यदि यहाँ पर इस थीटा की कोई वैल्यू डिग्री में हमारे पास है। सो हम ये जो थीटा है और ये जो R है, इसके रिलेशन में सिर्फ इतने ही पार्ट का हम एरिया निकाल सकते हैं। इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज θ/360 इंटू πr²। अब यहाँ 360 क्यों लिया? क्योंकि ये जो टोटल एंगल हमारे पास है ये 360 होता है, जिसमें से हमने सिर्फ थीटा को ले रखा है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेक्टर इज θ/360 इंटू πr²। अब यदि अपन इसे कहते हैं कि ये A है और ये B है, मैं A से B का अगर डिस्टेंस नापता हूँ, तो जैसे हम यहाँ पर पूरा सर्कल नापते थे वो हो जाता था हमारा सर्कमफेरेंस। तो अगर हम सिर्फ A से B तक का नापते हैं तो जैसे हम कहते हैं आर्क। इस आर्क की लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास θ/360 इंटू 2πr। आप रिलेशन समझ सकते हैं? एरिया ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ है आपके पास? एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। ये दो फार्मूलाज हो गए, इनसे हमने अपने दो फार्मूलाज निकाल लिए और ये इस साल आपके सिलेबस में ओके।